सब फादर डे मदर डे मनाती है, तो मेरे पास तो मम्मी का पापा का फोटो ही नहीं कि हम स्टोरी पे भी लगा सकें। पता नहीं मेरी किस्मत में मम्मी का सुख नहीं लिखा हुआ था, वो भी 3 साल के बाद उनका भी देहांत हो गया। बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, उस टाइम तो सो ही नहीं पाते थे। छतरी पकड़ के या पन्नी को पकड़ के चारों तरफ से तिरपाल को पकड़ के बैठे रहते थे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। देखिए, पटना की ज्योति ने इस पूरी शायरी को सच साबित कर दिया है। आपको बता दें कि ज्योति आखिर है कौन, अब आप भी सोच रहे होंगे। तो ज्योति का परिचय ये हुआ कि ज्योति आशियाना में अपना खुद का एक कैफे चलाती हैं। आपको बता दें कि ज्योति से मिलकर आपको नहीं लगेगा कि ज्योति ने अपनी जिंदगी में कभी इतना संघर्ष भी किया था। आपको बता दें कि ये लड़की किसी जमाने में कचड़ा भी चुनती थी और आज अपना खुद का कैफे चला रही है। तो आज हम बात करेंगे ज्योति से। तो सबसे पहले तो ज्योति, आपके इस जज्बे को, आपकी इस मेहनत को बहुत सारा सलाम। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, मुझे जब आपके बारे में पता चला कि आपकी ज़िंदगी बहुत संघर्षों से गुजरी है। एक ज़माना था जब आप कचरा तक चुनती थीं और आज आपका खुद का ये कैफ़े भी है। तो कचड़े से इस कैफ़े तक का सफ़र कैसा रहा? कठिनाई भी आई, चुनौतियाँ भी पार की हैं, लास्ट में अच्छा मुकाम पे पहुंच गए। ये बताइए कि क्या कुछ, जाहिर सी बात है कि कैसे सफ़र में ये तब्दीली आई, उस वक्त क्या कुछ कठिनाई आई थी, क्या कुछ हुआ था उस वक्त ज़िंदगी में, वहाँ कैसे पहुँच गई आप? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप वहाँ कैसे पहुँच गई? उस टाइम जब हम पहुँचे थे तो कोई मतलब पटना जंक्शन पे पहले के डेट में मतलब कि बेटी को उतना महत्व नहीं मिलता था। शायद मेरी मम्मी पापा को कोई कठिनाई हुई होगी या कुछ भी हुआ होगा, वो मुझे 1 साल पाल कर पटना जंक्शन पे छोड़ दी। तो फिर वहाँ पे मतलब सबको एक बताते हैं कि तुम 3-4 घंटा तक वहीं पे पड़ी हुई थी। लास्ट में एक दातुन वाली लेडीज़ थी, उनका नाम था काड़ी देवी, हम उनको मम्मी कह के ही बोलते थे। तो वो बोली कि हम पूरे विधि से हम इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। अच्छा। तो वही अडॉप्ट की, बट पता नहीं मेरी किस्मत में मम्मी का सुख नहीं लिखा हुआ था, वो भी 3 साल के बाद उनका भी देहांत हो गया। उनका भी देहांत हो गया। तो उनके साथ एक और रहते थे, मतलब उनका राजदेव पासवान नाम था, अभी स्वर्गवासी हो गए, उनको हम पापा बोलते थे। फिर वही मुझे पाले पोसे, जितना हुआ उतना अच्छा से सुरक्षा दिए। अब वैसा लाइन में हम थे कि हमको भीख मांगना, कचरा चुनना, वही, क्योंकि जब से आँख खुला हम चलने लगे तो हम देखते थे माहौल को कि यहाँ पे तो इसके अलावा कोई लाइफ ही नहीं है। और ये हमको भी पता था कि इसके अलावा कोई लाइफ नहीं है आगे, ना एजुकेशन का कुछ भी का नहीं। एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते थे उस वक्त एजुकेशन इतना आगे तो बिल्कुल नहीं, हम कभी भी नहीं सोच सकते हैं। कभी कभी अगर हम पीछे मुड़ के मतलब कभी कभी अपना याद करते हैं, कुछ चीज़ ऐसा था कि यादें था, कुछ चीज़ इतना दुर्घटना था, मतलब कि इतना दिक्कत आई है ना कि मतलब बोलते बोलते हम लोग को कभी कभी लगता है हम खूब रोने लगते हैं अचानक से ही। मतलब जैसे कि मैं पढ़ रही थी ज्योति, मैं देख रही थी आपने बहुत जगहों पर बात की है उस पूरी लाइफ के बारे में कि कैसा था। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने ये भी कहा है कि रात भर हम लोग जागे रहते थे और सुबह में कोई जगह मिलती थी तब छुपते थे और तब जाकर हम लोग आराम करते थे या सोते थे। मतलब रात में ऐसा होता था कि कब कौन आ जाए, क्या हो जाए, कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती थी। पटना जंक्शन पे अगर आप लोग भी जाती होंगी इंटरव्यू लेने, इतना अगर लड़की को देखकर इतना सारा लगता है ना कि मतलब लड़की कोई क्या बोलता है उसको कि मतलब लड़की का तो कोई रिस्पेक्ट नाम का कोई वहाँ पे चीज़ ही नहीं है।
और देखने का नजरिया, बोलने का मतलब अगेरा वगैरह दिस डैट बोलते रहते हैं। और रात में सोने से फिर लगता है कि हम लोग अच्छे से सो रहे कि नहीं, अंदर से लगता है ना कि डर लगता है, कोई आ ना जाए, बगल में सो ना जाए, बहुत सारा डर लगता है। अब हम लोग जानते हैं ना कि क्या, अब हम लोग जाते भी पटना जंक्शन पे मतलब कि पूजा वूजा करने, सबको देखते हैं इतना गंदा। और हम लोग एग्जाम्पल भी कुछ बताएंगे तो तुम मत बोलो, तुम ज़्यादा इंग्लिश मत बोलो, इतना बोल के हम लोग को टाल देती है। मतलब अभी भी आप जाती हैं कभी तो आप देखती हैं उन लोगों को वहाँ पर? हाँ, हम तो काफ़ी मतलब कि बहुत न्यूज वाले कवर भी करते हैं बच्चे लोग को, मतलब कि जो जान पहचान के हम लोग का मतलब वीडियो देखे कभी कभी हमको हंसी आता है। उसको कोई किसी को बोला गया था कि सुलेशन छोड़ दो, तो बोल रही है कि हमको घर दिलवाइएगा तब हम छोड़ेंगे। अरे घर क्यों दिलवाएंगे, तुम शादी कर ली, अब तुम बिगड़ ही गई हो तो बिगड़ जाओ। अब जो बच्चा हो कम से कम उसको तो सुधारो, उसका लाइफ तो बना लो कि आगे चल के आपका एग्जाम्पल न ले, बाकी किसी के जैसा तू बन जाए। बिल्कुल। तो मतलब बहुत तकलीफ प्रशासन की तरफ से भी खूब तकलीफ होती थी वहाँ बहुत, मतलब चेक इन होता था, अगर हम लोग बोतल चुनने भी जाते थे ट्रेन में तो उन लोग को लगता था कि ये लोग पैकेट मार हैं। अच्छा। मैं तो पैसा उसा उतना तो हम लोग को पता ही नहीं था कि ये सब पैकेट मार मतलब क्या होता है। हम लोग को सिर्फ बोतल चुनना, बोतल लाकर कबाड़ी दुकान में बेचना, अगर उससे भी पैसा नहीं होता था, क्योंकि बीच में मतलब आई थिंक हो गया मतलब 10-12 साल हो गया स्टेशन का। उस टाइम तो बोतल भी नहीं मिलता था, तो हम लोग दिन भर पटना मतलब महावीर मंदिर के बाहर में मांगते थे, वो भी नहीं मिलता था। फिर जो भी रात में आता था मिलने, उसी को खा कर रह जाते थे। तो मतलब इतनी तकलीफ से, मतलब ऐसी जर्नी जो आज भी अगर आप बोलिएगा तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, आज भी लोग सुनेंगे तो मतलब बिल्कुल दंग से रह जाएंगे। तो वो लड़की वहाँ से निकलती है और वो लड़की की ज़िंदगी ऐसी तब्दीली होती है उसकी ज़िंदगी में कि आज उसका खुद का कैफ़े है। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? ये मेरा कैफ़े नहीं है, मैं चलाते हैं। अच्छा। ये मेरे ऑनर सर का, वो मतलब कि पूरा मैनेजमेंट करने के लिए बोल सकते हैं कि हमको दिए, बट ये राजीव रंजन सर का है। अच्छा। तो फिर वहाँ से आप कैसे निकली? और ये भी बताइए हमको कि उस वक्त आपकी उम्र क्या थी जब आप वहाँ पर मतलब इन तमाम परेशानियों को झेल रही थी? तो ज्योति कितनी बड़ी थी उस वक्त? आई थिंक हम थे 10 या 12 साल के होंगे। 12 साल की बच्ची और इतनी सारी यातनाएं झेल रही थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ ज्योति? फिर कैसे निकली वहाँ से? उसके बाद मतलब कि पहले तो वहीं पे रहना, सबसे ज़्यादा बारिश उरिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, क्योंकि उससे पहले हम लोग का झोपड़पट्टी भी था, जेल गेट के पीछे हम लोग का छोटा सा घर झोपड़ी बना के रहते थे, तो वो भी मतलब कवर गया, हटा दिया गया, वहाँ पे बुद्धा पार्क खुल गया है, तो उसके वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत आई। फिर पटना जंक्शन पे ही रहना, मंदिर बंद हो जाता है तो सब साइड से धुला जाता है, वहीं पे सोना। बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, उस टाइम तो सो ही नहीं पाते थे क्योंकि पूरा पानी गिर रहा। पापा मतलब कि और मेरी फ्रेंड वगैरह लोग सब छतरी पकड़ के या पन्नी को पकड़ के चारों तरफ से तिरपाल को पकड़ के बैठे रहते थे, क्योंकि सुबह होता था तो कहीं देखते थे कि अगर सूखा उखा जाएगा तो अपना नींद पूरा कर ले। तो फिर कैसे फिर वहाँ से निकली कैसे? फिर उसके बाद शायद हम लोग को किस्मत में था यहाँ तक आना, वो लिखा हुआ था। फिर उसके बाद मतलब कि सर्वे के द्वारा, मतलब रैम्बो होम से होता है सर्वे, हर जगह जगह पे सर्वे होता है, तो स्टेशन पे भी सर्वे होना शुरू हुआ। तो फिर हम लोग को भी बोली कि मतलब चलो अब डायरेक्ट कोई आकर अच्छा आदमी आप हमको बोलिएगा चलो तो नहीं ना जाएंगे। अब सबको डर लग रहा था, डर लगा हुआ था कौन से लोग हैं, क्यों लेके जा रहे हैं साथ में, बेच देंगे या कुछ। सब पहले मतलब बहुत डरे हुए रहते थे हम लोग, सब बोलते थे किडनी निकाल लिया जाता है, मतलब आँख निकाल लिया जाता है, तो हम बोले ना कि नहीं जाएंगे। फिर मतलब कि उन लोग का भी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत था, 6 महीना तक कंटिन्यू आना, मतलब कि अच्छा चीज़, कभी चॉकलेट तो कभी घर से बना हुआ, मतलब होम से ही मिक्सचर उचर भुना हुआ चूड़ा। मतलब 6 महीने तक लगातार ये लोग आते रहे और आपको लोगों को मनाते रहे। हाँ, क्या मतलब कि पूरा मतलब मोटिवेट एक तरफ से होता है कि हाँ पेंटिंग बना के दे लो बेटा, इसमें ये कुछ बना के दिखा, वाह तुम बहुत अच्छा कर रही हो। हम लोग बोलते थे नहीं अच्छा नहीं कर रहे आप। फिर लास्ट में उन लोग को लगा कि चलो तुम खाली देख कर आओ, अगर तुमको रहना होगा तो रहना, जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर ऑटो रिजर्व करके मतलब बहुत सारी बच्ची लोग को लेके गई।
हम लोग गए, अब अचानक से कोई घर में रख लीजिएगा तो नहीं ना रहेंगे। हम लोग बोले ना कि हम लोग देखेंगे। तो फिर बोले कि तुम लोग का फेवरेट क्या है, तो हम लोग बोले कि चिकन चावल खाएंगे। फिर चिकन चावल, बिस्किट, कपड़ा उपड़ा दी, फिर स्वागत की पूरा अच्छे से। तो फिर आप लोग वहाँ रहने लगे? नहीं रहे थे, फिर हम लोग चल आए। फिर पापा बोले कि नहीं तुम जाओ, वहाँ अच्छा जगह है। पापा बोले कि हम मतलब कि सप्ताह सप्ताह में आते रहेंगे बहुत सारा खाने होने वाला चीज़ लेके। तो हम लोग को लगा कि चलो सप्ताह भर में तो आ ही जाएगा हम लोग का खाना। फिर हम लोग धीरे धीरे रहने लगे। फिर पापा फेस्टिवल वगैरह में मतलब ले जाते थे कि नहीं वहीं पे घूमे उमेगी, इस लोग को आदत है। फिर धीरे धीरे इतना मन लगने लगा कि पापा आके जिद्दी मतलब रो के चल जाते थे कि चलो चलो। हम लोग बोले नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे। जो हम वहाँ पे गए उसके बाद तो जाना ही भूल गए स्टेशन। तो ये बताइए कि वहाँ पर फिर पढ़ाई लिखाई भी की? हाँ, वहाँ पे ब्रिज कोर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है। जैसे कि 12 साल के बच्चे को डायरेक्ट तो आप स्कूल में नहीं ना डाल सकती हैं जिसको कुछ नहीं आता हो। तो एक ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जाता है एजुकेशन ये। उसको मतलब कि जैसे कि मतलब मिर्ची से मतलब कि ईटा पत्थर से उससे मतलब क ख ABCD वगैरह कैसे लिखा जाता है वो सब पूरा अच्छे से विधि बताई। फिर हम लोग को उसमें डांस क्लास भी होने लगा, कराटा क्लास भी होने लगा, फिर पेंटिंग क्लास होने लगा। फिर तो मतलब उसके बाद फिर आपने पढ़ाई की वहाँ से? उसके बाद फिर कैसे कैसे कैफे खोल लिया? उसके बाद पढ़ाई किए। फिर हम लोग को 18 साल के बाद रेम्बो में रहने अलाउ नहीं है। तो हम लोग का एक ग्रुप लिविंग होता है जिसमें बड़ी बच्ची मतलब 18 साल के ऊपर एक मतलब बड़ा सा मतलब एक रूम लेकर 6 महीना तक रेम्बो हम सपोर्ट करते हैं। उसके बाद तो फिर उसके बाद हम IIC एकेडमी क्लास में हम मतलब क्लास किए 3 महीना के लिए। उससे मतलब कि सेल्समैन का ट्रेनिंग पूरा लिए। फिर उसके बाद हम IT जोन 10 सोनी सेंटर में इंटरव्यू दिए थे। तो उसमें सेल्समैन के थ्रू हम मतलब कि वहाँ पे 6 महीना तक जॉब किए। फिर राजीव सर को ये आइडिया मतलब अच्छा लगा कि कैफ़े खोलते हैं और ये मतलब लड़की है आराम से वहाँ पे रहेगी, यहाँ पे पूरा सुरक्षा सारा चीज़ है, उतना कोई डिस्टर्बिंग वगैरह नहीं है। फिर सब हाँ सर बोले कि एक कैफेटेरिया खोले, तुम वहाँ पे रहो, वहाँ से तुम्हारा घर भी नज़दीक पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है, तो फिर यहीं पे शिफ्ट हो गए। तो ये कितने टाइम से ये कैफे चला रही हैं ज्योति? आई थिंक हो गया 3 साल। 3 साल से चला रही हैं। तो ये बताइए ज्योति कि 3 साल से चला रही हैं, बिक्री कैसी है अब आपके कैफे की? क्या घर परिवार चल जा रहा है? हाँ ठीक ही है, मतलब कि हमको तो सैलरी मिलता है ना, तो चल ही जा रहा है। अभी सर का थोड़ा लॉकडाउन के वजह से जब लॉकडाउन हुआ ना तो थोड़ा लॉस्ट में चल रहा है, बट आगे चल ही जाएगा। चल ही जाएगा। अच्छा ज्योति, जैसा कि आप बता रही हैं कि 2 से 3 साल पुरानी बात है जब आपने इस कैफ़े को शुरू किया था। आपको बता दें कि अब ज्योति की शादी भी हो गई है। तो ज्योति, एक जो पूरा सफ़र रहा है आपका, सबसे पहले तो बहुत सही में ये आपने एक मिसाल कायम की है उन लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं। तो आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ना माँ बाप होते हैं, जिनको किसी तरह से जो है उनके माँ बाप छोड़कर चले जाते हैं, जो आपको इस वक्त सुन रहे होंगे, उनको क्या कहिएगा? हम भी यही कहना चाहते हैं कि आप रेम्बो होम को सपोर्ट कीजिए। अगर जहाँ भी बच्चा मिलता है आप सोशल मैनेजर से बात कीजिए। अगर ज़्यादा रेम्बो होम को सपोर्ट कीजिएगा तो और ज़्यादा पूरा मतलब बिहार में खुलेगा। जितनी बच्चे हैं वो सुरक्षित मतलब ये रहेंगे। सेफ है, सुरक्षित है। हाँ बहुत अच्छा सेफ है, हर चीज़ के आपको आपका नापसंद एक मतलब फैमिली मिल जाएगा आपको रेम्बो होम में। रेम्बो होम में परिवार मिल जाएगा। ज्योति ये बताइए कि माँ बाप याद आते हैं? कभी चाहती हैं कि जो माँ बाप छोड़कर चले गए थे इतनी छोटी सी बच्ची को एक बार मिल जाते? हाँ हम चाहते हैं कि हमको मिले और हम पूछें कि ऐसा क्यों की मेरे साथ। मानते कि मेरा भविष्य अच्छा बन गया, बट वो साथ देती तो और ज़्यादा हम अच्छे करते हैं, और ज़्यादा अच्छा करते। तो आज भी माँ बाप को याद करके इमोशनल हो जाती हैं, आँख में देखिए आंसू भी आ गया आपके। तो मतलब चाहती हैं कि एक बार मुलाकात हो जाती? हाँ हम चाहते हैं, क्योंकि हम सब फादर डे मदर डे मनाती है तो मेरे पास तो मम्मी का पापा का फ़ोटो ही नहीं कि हम स्टोरी पे भी लगा सकें। और जो मतलब मेरे पापा का है तो वो उनका है, तो मम्मी का नहीं, क्योंकि उस टाइम हम लोग के पास फ़ोन नहीं रहा करता था। पापा की फ़ोटो है आपके पास? हाँ मतलब कि जो इंस्पायर किए ना उनका फ़ोटो है मेरे पास। उनका जो जिन्होंने आपको पाला है, हाँ उनके फ़ोटो उनका फ़ोटो है, बट जो मम्मी हमको पाली थी उनका फ़ोटो नहीं, क्योंकि उस समय हम बहुत और जिन्होंने जन्म दिया
वो माता पिता उनके बारे उनका में तो कुछ हमको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। अफसोस लगता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? बहुत ज़्यादा लगता है। अब लग के भी क्या करेंगे। अब हम तो यही चाहते हैं कि जिनकी मतलब कि जो भी सिंगल फैमिली है, सिंगल मदर है या सिंगल फादर हैं, अब अपने बच्चों को इतने अच्छे से सपोर्ट कीजिए कि आगे कुछ बने। और प्लीज़ उन लोग को छोड़ के मत जाइएगा कहीं, क्योंकि माँ बाप का जो कमी होता है ना, जिसके पास कोई नहीं रहता वही जानता है। वही जानता है कि कितनी एक लड़की के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। सिर्फ मम्मी भी रहती ना तो काफ़ी हो जाता मेरा लाइफ। बहुत तकलीफें झेली, बहुत ज़्यादा। बयान भी नहीं किया जा सकता है, इतना दर्द झेला है। तो छोटा छोटा चोट दर्द बहुत ज़्यादा होता है ना। तो देखिए, ये थी ज्योति जिन्होंने अपनी पूरी कहानी आपके सामने रखी है, बताया है कि बहुत कुछ झेला है इस छोटी सी उम्र में, बहुत तकलीफ़ें झेली, लोगों ने खूब ताना मारा और आज भी कहती हैं कि अगर मेरे माता पिता मुझे एक बार मिल जाते तो मैं उनसे ये सवाल ज़रूर करती कि मुझे आखिर क्यों छोड़ दिया, मेरा गुनाह था तो था क्या। तो देखिए, ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।